तरीके से छात्र राजनीति का यह गिरता हुआ स्तर है। जब बीजेपी सरकार आई थी तो इन्होंने कहा था अपने मैनिफेस्टो में कि हम छात्र संघ चुनाव करवाएंगे, क्यों नहीं करवाया छात्र संघ चुनाव, क्यों अपने वादे से मुकर गई। क्या संविधान सिर्फ राजस्थान पे लागू है, अन्य यूनिवर्सिटी पे लागू नहीं है? मगर हमें कहीं न कहीं ये भी देखना होगा कि जो विश्वविद्यालय का प्रशासन है, ये जो टीचियाँ बढ़ने की जो पॉलिसी चलती है सामने वीसी ऑफिस के अंदर, इन पॉलिसी धारकों ने क्या करा है, कहीं न कहीं इस फैसले को मैनिपुलेट करवाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSC9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं हिमांशी शर्मा। राजस्थान के चुनाव जो एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव रहते हैं राजस्थान के लिए, राजस्थान की राजनीति के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, हर नेता MP या किसी भी बड़े से बड़े हम नेता को देख लें, वो कहीं ना कहीं चुनाव जो हैं वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से चुनाव लड़कर ही आगे बढ़ते हैं। ऐसे में बात कर लें प्रताप सिंह खाचरियावास की, तो वो भी कहीं ना कहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही चुनाव लेकर आगे बढ़े हैं। राजेंद्र राठौड़ की, ऐसे बड़े नेताओं की जब हम बात कर लेते हैं तो उनका जो राजनीतिक करियर है वो कहीं ना कहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही चालू हुआ है। लेकिन हाल ही में जो एक फैसला अभी हाईकोर्ट ने सुनाया है, जिसके बाद जो छात्र मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं निराश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस वाले जो इनका जो फैसला आया है उसके बाद छात्रों का क्या कहना है वो हम आपसे जानेंगे। जो राजस्थान अभी हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, जिस तरीके से हम स्वागत करते हैं माननीय न्यायालय के आदेश का, लेकिन छात्र संघ चुनाव राजस्थान में होने चाहिए। जिस तरीके से छात्र राजनीति का यह गिरता हुआ स्तर है कि यहाँ की जो पॉलिटिक्स है, यहाँ के नेता हैं, जो सरकार चला रहे हैं, जो विपक्ष में बैठे हैं, उन सभी को भी देखना चाहिए कि छात्र राजनीति का गिरता हुआ स्तर किस तरीके से रह सकता है उनके राज में, उनके देख रेख में। उन सीनियर लीडर्स को भी देखना चाहिए कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव नहीं होने से उन छात्र नेताओं की, जिन्होंने पिछले लंबे समय से तैयारी की है, उनके उनके जो मानसिक स्थिति कह सकते हैं, जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, उन सब छात्र नेताओं की क्या हालात होंगे। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो रहे? जब राजस्थान की जो यूनिवर्सिटियां हैं वह छात्र संघ चुनाव के नाम पर फीस वसूली कर रही है। आम छात्र से राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं वह फीस वसूली कर रही है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए और उनकी फीस ले रही है। लेकिन राजस्थान के अलावा JNU, DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, PSU, जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, इनमें छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, तो राजस्थान में क्यों नहीं हो सकते? क्या संविधान सिर्फ राजस्थान पे लागू है, अन्य यूनिवर्सिटी पे लागू नहीं है? तो माननीय न्यायालय ने एक कमेंट दिया है कि संवैधानिक अधिकार है छात्र संघ चुनाव, तो छात्र चुनाव होने चाहिए, लेकिन शिक्षा से बड़ा अधिकार नहीं है। तो यह क्या हर कोई छात्र चुनाव थोड़ी लड़ता है? तो छात्र नेता छात्र राजनीति करेंगे। यहाँ पर छात्र यूनिवर्सिटियों में क्या हो रहा है? यूनिवर्सिटियों में छात्र राजनीति नहीं होने से यहाँ का प्रशासन अडिंग स्वभाव है। हर आए दिन नए नए नियम लागू कर देता है छात्रों पे। आए दिन यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। वह कब रुकेगा? जब छात्र राजनीति होगी, छात्र संघ चुनाव होंगे, छात्र प्रतिनिधि होगा। तो मैं राजस्थान सरकार से, जो कि अच्छे से पैरवी नहीं कर पाई है छात्र चुनाव को लेकर के, यूनिवर्सिटी की जो कुलपतियों से जो कमेटी बनाई थी, वह कमेटी भी यह कहती है कि छात्र चुनाव नहीं होने चाहिए। तो यह तो दिख रहा है साफ साफ कि जो यूनिवर्सिटियां हैं, जहाँ यहाँ के जो मुखिया हैं, वह भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। तो आप खुद देख लीजिए कि छात्र चुनाव नहीं चाहते वो लोग, तो इसलिए वह कमेंट देते हैं कि छात्र चुनाव नहीं होने चाहिए। तो मैं राजस्थान सरकार के जो जितने भी प्रतिनिधि हैं, जो छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, जो विधायक बने हैं, उनको भी यह निवेदन करता हूँ कि छात्र संघ चुनाव के लिए आप पैरवी करें सरकार से कहें कि छात्र चुनाव करवाने चाहिए, जिससे कि उनकी राजनीति जिस हिसाब से निकली है वह छात्र नेताओं की भी राजनीति निकले। जी, क्या आपको लगता है कि इस वाले फैसले के बाद छात्रों के लिए कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे या कुछ तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी? मैम, इसके बाद कोई बदलाव नहीं होगा यूनिवर्सिटी में। जब छात्र राजनीति खत्म कर दोगे तो कहीं का बदलाव? जब बीजेपी सरकार आई थी तो इन्होंने कहा था अपनी मैनिफेस्टो में कि हम छात्र संघ चुनाव करवाएंगे, क्यों नहीं करवाया छात्र संघ चुनाव, क्यों अपने वादे से मुकर गई? अगर बीजेपी नहीं, कांग्रेस ने भी ये बंद किया तो हम कांग्रेस की कड़े शब्दों में निंदा करना चाहते हैं कि उन्होंने छात्र संघ चुनाव बंद किया, और बीजेपी की भी कड़े शब्दों में निंदा करना चाहते हैं जो छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रही। और छात्र संघ चुनाव न होने की वजह से आज राजस्थान विश्वविद्यालय की यह हालत हो गई है कि यहाँ ना तो छात्रों के काम होते हैं, वीसी महारानी बन के बैठी है, ना तो ऐसे ऐसे नियम निकाल देती है। अभी आपने कुछ समय पहले नियम देखा कि आप प्रमोट नहीं हो सकते विद्यार्थी, और कितने विद्यार्थियों ने यहाँ पर आंदोलन किया। तो आए दिन जब छात्र संघ चुनाव होता तो एक छात्र प्रतिनिधि होता है जो हमारी बात आगे रख पाता है। तो उसी कारण आज छात्र संघ चुनाव न होने की वजह से प्रशासन यहाँ का निकम्मा हो चुका है, वो छात्रों की सुनना ही नहीं चाहता। कहा जाता है कि निर्मल चौधरी जो है वो छात्रों के लिए हमेशा खड़े हुए हैं, तो ऐसे दौर में निर्मल चौधरी अब छात्रों के साथ खड़े हैं। एक बार कैमरा घुमा के देख लो, दिख रहे हैं?
कटु सत्य सामने है, दिख रहे हैं। या मेरे को जहाँ तक ध्यान पड़ता है 2022 में उन्होंने चुनाव लड़ा था, और 2022 के बाद में अगर यहाँ पे कोई बता दे कि कहीं खड़े हुए दिखे हैं, और शायद कार्यालय उद्घाटन भी नहीं हुआ, तो उसके ऊपर मैं कुछ कहूँगा नहीं। बाकी छात्र साक्षी हैं इस चीज़ का। और ये जो हाई कोर्ट का फैसला है इसको लेकर आपका क्या कहना है? हाई कोर्ट ने जो भी फैसला दिया ठीक है, हाई कोर्ट है, संविधान के आधार पर अपने आप एक बहुत बड़ी संस्थान है, हम उसका सम्मान करते हैं। मगर हमें कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा कि जो विश्वविद्यालय का प्रशासन है, ये जो अटेचिया बढ़ने की जो पॉलिसी चल रही है सामने वीसी ऑफिस के अंदर, इन पॉलिसी धारकों ने क्या करा है, कहीं ना कहीं इस फैसले को मैनिपुलेट करवाया है। साथ ही साथ सरकार ने भी अपना पुरजोर प्रयास करा इस फैसले को मैनिपुलेट करवाने के लिए। और बड़ा दुख होता है कि एक सरकार चुनाव लड़ते समय अपने मैनिफेस्टो के अंदर एक गर्म मुद्दे को केंद्र में रखती है कि हम छात्र संघ के चुनाव बहाल करवाएंगे, मगर जब बारी आती है छात्र संघ चुनाव बहाल करवाने की, तो कभी तो साहब उनके लोग तैयार नहीं होते, कभी उनके पास एनईपी का हवाला होता है। और एनईपी है क्या? एनईपी नई पॉलिसी है छात्रों को लूटने की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से गलत कहा जा रहा है, वो एक तरीके से नई पॉलिसी है छात्रों को लूटने की। अब वो कैसे? वो ऐसे कि जितने बड़े आंदोलन हुए भी, जैसे एक नॉट प्रमोटेड वाले छात्र हुए, कहने के अंदर ऐसा दुख होता है, सोचो जब हुआ होगा तो कैसा लगा होगा। विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति के या विश्वविद्यालय के संपूर्ण इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि छात्राओं के ऊपर पुलिस ने अपनी बर्बरता करी। क्या पुलिस में जो पुरुष अधिकारी या जो भी हवलदार कांस्टेबल जो भी लोग हैं, उन लोगों को एक समाज की एक बेसिक एहतियात नहीं पता कि अगर कोई लड़की है तो उससे किस तरीके से पेश आना है, किस तरीके से बर्ताव करना है। चुनाव ना होने का फ़र्क यही तो है साहब, कि पुलिस वाले ऐसी जाहिल हरकतें जब इस विश्वविद्यालय की छात्राओं के साथ कर रहे हैं खुलेआम, आपके न्यूज़ चैनल्स के अंदर रिकॉर्ड है, कई फ़ोनों के अंदर रिकॉर्ड है, बाकायदा अखबार के अंदर और न्यूज़ मीडिया के अंदर चला, तो क्या वो छात्राएं यहाँ पे सुरक्षित है? और रही बात छात्र संघ चुनावों की, अगर वही हो रहे होते तो क्या तो ये प्रशासन और क्या वो पुलिस प्रशासन इतना बेकाबू होता? और इस यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर पुलिस का चक्कर लगाया क्या? ये विश्वविद्यालय है, कोई आतंकवादी संगठन का बेस है जो यहाँ पे पुलिस वाले आ रहे हैं? यहाँ पे बच्चा कॉपी पेन लेकर आ रहा है, AK-47 लेकर आ रहा है, जो यहाँ पे पुलिस की ज़रूरत है? आज कोर्ट के फैसले के अंदर ये आया कि बोले छात्र संघ चुनाव तो मौलिक अधिकार हैं, मगर पढ़ाई उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या पढ़ाई सिर्फ राजस्थान का छात्र ही करेगा? पंजाब का छात्र पढ़ाई नहीं कर रहा, दिल्ली का नहीं कर रहा, या हैदराबाद का नहीं कर रहा, या ये कहें कि वहाँ पे कोई पार्टी विशेष जीत नहीं पा रही, या यहाँ पे कोई पार्टी विशेष जीत नहीं पा रही? तो बहुत निंदनीय चीज़ें ये। मीडिया एक चौथा स्तंभ माना गया है लोकतंत्र का, और हमें आशा है कि हमारी बात आगे तक जाएगी, और नहीं भी जाएगी तो कोई बात नहीं, जल्द से जल्द हम लोग कार्रवाई करेंगे और बात आगे पहुँचाएंगे। धन्यवाद। ये जो फैसला है इसको लेकर आपका क्या कहना है? ठीक है, मैं एक वकील होने के नाते, कानून का छात्र होने के नाते मैं ये ज़रूर उनका सम्मान करूंगा, लेकिन फिर भी जैसे विश्वविद्यालयों के अंदर छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो फिर कहाँ होंगे? जब राजनीति की पहली सीढ़ी है वहीं पर आप दबा दोगे तो फिर इनकी बात कौन सुनेगा आगे? तो इसलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये छात्रों के हितों की मांग जो उठाने वाले जो छात्र नेता थे, उनकी आवाज़ को दबा दिया यहीं पर। और सरकार कहीं ना कहीं एक बार वापस इस मुद्दे को ठीक से माननीय न्यायालय के सामने रखे तो मुझे लगता है छात्र संघ चुनाव हो सकते हैं। और छात्र संघ चुनाव होंगे तभी विश्वविद्यालय के अंदर छात्र जो अपनी मांग को विश्वविद्यालय के जो वीसी है उनके सामने पहुंचाने के अंदर, अन्य कई प्रकार की समस्याएं, कैंटीन की है, स्वच्छता की है, उनकी फीस वर्दी है, एनईपी के अंदर अभी बैक प्रमोटेड किस प्रकार की समस्याएं आई, उनको सुनने वाला कोई है ही नहीं। जब छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो छात्र नेता नहीं होंगे, छात्र नेता नहीं होंगे तो विद्यार्थियों का कौन सोचेगा? इसलिए मुझे लगता है कि एक बार सरकार को पुनः न्यायालय में इस प्रकार का मामला लेकर आना चाहिए ताकि इनकी आवाज़ फिर से उठा सके कोई। आपका क्या कहना है इस फैसले पर? बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पर्ची सरकार है, इनका भी जन्मदिन था, तो ये अभी जन्मदिन मनाने में व्यस्त है। और उन्होंने बोला कि यार हाई कोर्ट को बोला होगा, किसी को बोला होगा कि आप है ना एक काम करो, अभी चुनाव मत कराओ, अभी हम लोग खा लेते पी लेते हैं, ये बच्चे चुनाव अगर जीत गए तो ये लोग मुद्दा उठाएंगे तो पुलिस वाले आएंगे तो लट खाएंगे, तो किसी का खर्चा पानी नहीं होगा ज़्यादा, ना तेल बढ़ेगा। यहाँ पे स्टूडेंट से ज़्यादा तो यहाँ पुलिस वाले दिखते हैं। अभी हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था तो बच्चों से ज़्यादा काउंटिंग पुलिस वालों की थी, और बच्चों की गाड़ियाँ जितनी थी उतनी तो पुलिस वालों की यहाँ पे गाड़ियाँ थी। तो छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे ना मैम, तो ये स्टूडेंट को खा जाएंगे, बर्बाद कर देंगे, और लास्ट में स्टूडेंट के पास एक ही चीज़ रहेगी, घर जाएंगे और घर जाके सोएंगे। ये लोग जीने नहीं देंगे मैम। और छात्र संघ चुनाव
एक बहुत ज़रूरी है। छात्र आप देख रहे हो आज अपने विधानसभा इनमें सब बैठे हैं, बड़े बड़े नेता लोग बैठे हैं। कहाँ से लिख रहे हैं? राजस्थान यूनिवर्सिटी से, राजस्थान जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों से पढ़ के निकले हैं, यहाँ से जीत के निकले हैं। अगर छात्र संघ चुनाव ही नहीं होगा तो कौन वहाँ जाके बैठेगा? ये लोग सोच रहे हैं कि यार पर्ची सरकार, इनको क्या पता कि छात्र संघ चुनाव क्या होता है। ये तो आए बढ़िया खा रहे थे पी रहे थे कि यार इनको बना लेते सीएम, तो वो आगे बैठ गए, सीएम बन गए। इनको क्या टाइम लगा? इनको क्या पता लगता है कि छात्र कितनी मेहनत करता है। कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव भी इनके लिए एक डर बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल डर बना हुआ है, घबराए हुए हैं ये लोग, क्योंकि छात्र तख्ता पलट सकता है। युवा का उल्टा क्या होता है? वायु। और वायु में इतनी ताकत होती है कि किसी को भी उठा के फेंक सकता है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, छात्र संघ चुनाव बहुत जरूरी है। धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो छात्र हैं वो हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद नाराज़ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि छात्रों का मानना है कि चुनाव की जो पहली सीढ़ी है वो कहीं ना कहीं सरकार ने तोड़ दी है। तो इससे आगे ये अपनी बात कैसे रख पाएंगे।